नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, मैथ की श्रृंखला जारी थी, उसी में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक होगा वो जातीय मान और स्थानीय मान। क्या होगा? जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, जातीय मान और स्थानीय मान। तो देखो, जातीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और फेस वैल्यू, यानी कि जाति को इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और स्थानीय मान को बोले प्लेस वैल्यू। ठीक, दो प्रश्न आते हैं, या तो जातीय मान पूछा जाता है या स्थानीय मान पूछा जाता है, यानी कि प्लेस वैल्यू पूछेगा या फेस वैल्यू पूछेगा। तो जैसे मैंने लिख दिया 2 3 5 6 7 8, 2 3 5 6 7 8 बोला कि इसमें सभी का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करो। ठीक है, स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने लिखा 2 3 5 6 7 8। सबसे पहले हम निकालेंगे स्थानीय मान। क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे स्थानीय मान। तो देखो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। ये 8 है ना, 8 है, तो 8 इंटू 1 कितना हो गया? 8, क्योंकि 8 के बाद कोई भी डिजिट या अंक नहीं है। ऐसे क्या करेंगे? 7 इंटू 7 के बाद एक डिजिट यानी एक अंक है, तो एक जीरो यानी कि 10, कितना हो जाएगा? 70। ऐसे ही 6 का निकालेंगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 6 के बाद दो अंक हैं। देखो 7 और 8 दो अंक हैं, तो हमने दो जीरो लगा लें। कितना हो गया आपका? 600। इसी प्रकार से 5 का करेंगे तो 5 के बाद 3 डिजिट 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 1000। तो कितना हो जाएगा ये आपका? 5000। इसी प्रकार से हमने किया 3 इंटू 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो जीरो कितने लगाएंगे? 4, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक, इसी प्रकार हम निकालेंगे 2 का, तो 2 इंटू 2 के बाद कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, तो 22 के बाद 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। ठीक, कितना हो गया? 2 लाख। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्थानीय मान। अब इन सभी का हमें निकालना है जातीय मान। क्या निकालना? जातीय मान। ठीक, यानी कि फेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, और इसको प्लेस वैल्यू। ठीक, तो मैंने लिखा 2 3 5 6 7 8। इन सभी का हमें निकालना है जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू। तो आप समझ लीजिएगा कि कोई भी अंक है उसका फेस वैल्यू वही अंक होता है। तो 8 का कितना हो जाएगा? 8, 7 का 7, 6 का 6, 5 का 5, 3 का 3 और 2 का 2, यानी कि जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू किसी भी अंक का वही होता है। मैंने कहा कि इसमें 8 का जातीय मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आप समझ गए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी जातीय मान व स्थानीय मान। अब देखिएगा, इसी पे आधारित हम आपको और प्रश्न बताते हैं। ठीक, देखो जैसे मैंने लिख दिया 123.6768, तो मैंने बताया कि
फेस वैल्यू वही होती है जो अंक होता है। जैसे इसमें 3 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 2 की कितनी फेस वैल्यू हो जाएगी? 2। और 8 की भी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो प्रश्न जो है वो कह रहा है कि सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। तो मैंने नोट किया 1 2 3.768। एक पॉइंट वाला भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस 8 की निकालेंगे। पॉइंट के बाद के अंकों की मैं पहले देखूंगा, यानी कि पॉइंट के बाद ये 8 जो है किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तो इसमें जो डिवाइड करेंगे हम वो कितना करेंगे? 1000 का करेंगे। इधर क्या होता था? मल्टीप्लाई करते थे। इधर क्या होगा? हम डिवाइड करेंगे। यानी कि 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 और पॉइंट के बाद काउंट किया 1 2 3 तो 8/1000 हो गया। यदि हमें निकालना है 6 की तो 6/6 के बाद देखो कितने डिजिट हैं? 1 2 तो कितना हो गया? 100। और यदि हमें 7 का निकालना है तो 7/10। आप यूँ देख सकते हैं या यूँ समझ सकते हैं कि 7 का निकालना है यानी पॉइंट के बाद का, तो 10 का डिवाइड जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे 10 100 1000 इस तरीके से करेंगे। फिर तो समझ लो 8 का निकालना तो 8 पॉइंट के बाद काउंट किया 1 2 3 तो 1 2 3 3 जीरो लगा दिया 1000। 6 का निकालना है तो 6/100 और 7 का निकालना है तो 7/10। ये क्या हो गया? ये पॉइंट के राइट साइड का स्थानीय मान हो गया। यदि मैं 3 का निकालना है तो 3 हो गया और 2 का निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? 20 और 100 का 1 का निकालना होगा तो कितना हो गया? 100। इतना समझ गए? एक प्रश्न ये भी बनता है, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न हम आपको बताते हैं। प्रश्न ये है कि 25623 में दोनों दो के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर ज्ञात करो। समझ गए? प्रश्न कह रहा है कि दोनों दो, यानी कि इसमें 2 अंक 2 बार आया, 2 अंक 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों अंक यानी कि 2 का स्थानीय मान निकाल करके हमें योग और अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, 25623, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया, इस 2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब डायरेक्ट करना सीखो, मल्टीप्लाई छोड़ देंगे, सीधा 2 है तो 2 के बाद एक अंक है तो एक 0, और इसके बाद इस 2 का है तो 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 0 हमने लगा दिया, ठीक। कितना लगा दिया, बहुत गर्मी है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, हमें सबसे पहले योग निकालना है। क्या निकालना है, योग, यानी कि 20,000 + 20, तो इनका जब योग करेंगे तो 20,020 आ गया, ठीक। अब हमसे कहा है कि आप अंतर निकालो, तो 20,000 -20, 0 - 0 0 आएगा, ये हो जाएगा 10 - 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 1, यानी कि 19,980। प्रश्न यही बनते हैं, या तो पॉइंट में आ जाता है या इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि दोनों 2 का स्थानीय मान में योग तथा अंतर ज्ञात करना। हमने स्थानीय मान दोनों का निकाल लिया, इन दोनों का क्या किया, स्थानीय मान निकाल लिया, उनका योग निकाल लिया और अंतर निकाल लिया। इस पे आधारित प्रश्न बनते हैं। अब ऐसे ही एक प्रश्न और देख लीजिएगा, एक प्रश्न और देख लीजिए जिसमें पॉइंट दिया गया हो। क्या दिया गया हो, पॉइंट दिया गया हो। मान लिया हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 25.623, 25.623 में दोनों 2 के स्थानीय मान का योग तथा अंतर निकालना है आपको, ठीक है। तो 25.623, इसको क्या पढ़ेंगे 25.623, तो इसमें 2 ये है, ठीक है।
अब देखते हैं क्या करते हैं हम। सबसे पहले इस 2 का निकालेंगे, पॉइंट के उधर है, पॉइंट के राइट साइड पे है, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2 पॉइंट के बाद किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, तो कितना आएगा, 2 जीरो यानी कि 100 आ गया। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं ना। भाग करना बहुत ईजी होता है। और हम जब इस 2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 2 के बाद एक 0 है। अब हमें क्या निकालना है, योग। क्या निकालना, योग। तो 20 प्लस 0.02 तो इक्वल्स टू 20.02 हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब निकालना है आपको अंतर। क्या निकालना है, अंतर, यानी कि 20 माइनस 0.02। ठीक है, अंतर देखो कैसे निकालते हैं, 20.00 लगा लो और इसमें से 0.02 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये 0 माइनस 2 यानी कि 10 माइनस 2 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 9, यहाँ होगा 9 और ये हो जाएगा 1, यानी 19.98। कितना हो जाएगा, 19.98। ये आपका हो गया अंतर और ये आपका हो गया योग। तो जाति मान व स्थानीय मान से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। पूछा जाएगा तो जाति मान, स्थानीय मान का योग या अंतर या पॉइंट में, है ना। और मैंने आपको फेस वैल्यू यानी कि जाति मान, और जाति मान किसी अंक का वही होता है जो पूछा जाता है। जैसे 5 का जाति मान 5, 3 का जाति मान 3। ठीक, अब यहीं पे कह देता दोनों जाति मानों का, तो दोनों जाति मान कितना होता है, 2 का 2 होता है। ठीक, इस प्रकार से जाति मान व स्थानीय मान के प्रश्न बन गए हैं। जाति मान व स्थानीय मान के प्रश्न बन गए हैं। ठीक, अब हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्या बताएंगे, इंटरनेशनल और इंडियन। तो वो बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्रश्न कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पर आधारित। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। किसकी बात करेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के। ठीक, ये राष्ट्रीय की बात होती है। ठीक, अब देखो क्या करते हैं कि जैसे मैंने ये लिख लिया, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक, अब हमें कभी कभी क्या होता है, कॉमा लगाने के लिए आ जाता है। क्या आ जाता है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कॉमा लगाने के लिए कि आप कॉमा लगाइएगा, यानी सही कॉमा कैसे लगता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं, 3 पे पहले कॉमा लगाते हैं, फिर 2 पे लगाते हैं, फिर 2 पे लगाते चले जाते हैं। किसमें, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। फिर हम पढ़ते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया, 76,54,321। क्या हो गया, 76,54,321। जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंक पे कॉमा लगाएंगे, फिर कितने लगाएंगे, 2 पे लगाएंगे, फिर कितने लगाएंगे, 2 पे लगाते हैं। ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का नियम है। पढ़ा हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना हो गया, 10 करोड़, यानी कि 12 करोड़। कितना हो गया, 12 करोड़ 34,56,789। 12 करोड़ 34,56,789। ये आपको आता था। ठीक, बात यहाँ पे आएगी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। कभी कामा लगाने को पूछ देता है, तो हमारे भारतीय सिस्टम होता है, उसमें क्या करते हैं, 3 पे कामा लगाते हैं। पहले 3 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर। और पढ़ने वाला तरीका हमें पता है। मेन बात आती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पर। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में यहाँ बात आती है, इसको कृपया करके आप अच्छे से समझ लें। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कामा कौन सा लगा हुआ सही होगा, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया, हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये 3 का पेयर लगाते हैं, इसमें 3 का पेयर और इसमें भी 3 का पेयर। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा,
फिर 1000, 10,000, 100,000। भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, ये हजार में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हजार में। फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इसको बोलेंगे मिलियन में। अब क्या होता है कि जो हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, इसमें 3 अंक पे कॉमा लगता है। जैसे देखो, ये हमने लिख दिया 3675896110। तो सबसे पहले 3 अंक पे लगाया, फिर 3 अंक पे लगाया और फिर 3 अंक पे कॉमा लगेगा। इसमें क्या था? पहले 3 अंक पे, फिर 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे। अब इसको पढ़ने का तरीका देखो, ये ध्यान रखना आप। तो ये क्या हो गया? ये तो वंस हो गया, ये हो गया हजार, कितना हो गया? हजार। और ये हो गया मिलियन, कितना हो गया? मिलियन। तो इसको पढ़ने का तरीका देखो, 367 मिलियन। क्या पढ़ेंगे? 300 लिख लेना अपना, 367 मिलियन 589,000 और 610। फिर से एक बार समझ लो, 367 मिलियन 589,000 और 610। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपसे कामा कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कामा कैसे लगेगा। तो पहले 3 अंक पे, फिर 3 अंक पे। ये क्या हो गए? ये हो गए आपके हजार। क्या हो गए? हजार। और ये हो गया आपका मिलियन। और ये केवल इकाई ही, यानी कि वंस। ठीक। तो इसको देखो कैसे पढ़ेंगे। 10 मिलियन, कितना? 10 मिलियन 235,000। कैसे पढ़ेंगे? देखो लिख के दिखा दूं आपको। 10 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक, 10 मिलियन और 235,000, 235,000। समझ रहे हो? 10 मिलियन 235,000 678। ऐसे लिखेंगे, 10 मिलियन 235,000 678। ये क्या हो गया? इंटरनेशनल हो गया। अगर हम बात करें इंडियन सिस्टम की, तो क्या पढ़ते हैं इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1,02,35,678। क्या पढ़ते? 1,02,35,678। फिर कॉमा देखो कैसे लगता है, यही चीज लिख रहा हूँ, 1 0 2 3 5 6 7 8, कॉमा 3 पे, फिर 2 पे, ऐसे लगाते। तो पढ़ लिया इसको मैंने, 1,02,35,678। अब आप समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। ठीक। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में अब एक प्रश्न आपको हम बता देते हैं। ये सब साफ कर रहा हूं, ये सब नोट कर लेना आप। ठीक है, वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, ये प्रश्न है, ठीक है, का सही उत्तर आपको देना है। ये हम ऑप्शन लिख रहे हैं। इस तरीके से प्रश्न कभी कभी आ जाता है, और खासकर टेट में ध्यान रखना, टेट सुपर टेट में, क्योंकि ये हमारा जो है प्राइमरी लेवल का। ठीक। वन 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 9। देखो, ये ऑप्शन है, इसमें कॉमा लगा है आपका, ये लगा कॉमा, नीले कलर से लगा दूं, थोड़ा दिखेगा साफ। तो देखो का सही उत्तर है किसमें? इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में
ये प्रश्न और आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय, तो बात होती है अंतर्राष्ट्रीय। 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा सही होगा। तो देखो 3 अंक पे पॉइंट लगा, फिर 2 पे लग गया, फिर 3 पे लग गया, ये हमारा गलत हो गया। इसमें देखो 3 अंक पे लगा, फिर 3 अंक पे लगा, बिल्कुल सही है ये हमारा। 3 अंक पे लगा, फिर 3 अंक पे लग गया, ठीक। 3 अंक पे और फिर 3 अंक पे, बिल्कुल हमारा सही है। और इसमें देखो 3 अंक पे लगा और फिर 2 अंक पे लगा, भाई 3 अंक पे लगा फिर 2 अंक पे लगा, ये नहीं होगा। अब इसमें देखो ये 2 अंक पे पहले लगा दिया, कितने लगा दिया, 2 अंक पे लगा दिया और फिर 3 अंक पे लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। ये आपका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले 3 अंक पे फिर 3 अंक पे कॉमा लगा, यानी कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 अंक पे कॉमा लगता है। तो शायद आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।